वेलकम टू डिजिस्तान। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ए टू जेड हमारे मेटा एड्स के बारे में कि हमें मेटा पे यानी कि फेसबुक पे हमें एड्स कैसे रन करनी चाहिए, उसका मैकेनिज्म कैसे वर्क करता है और कैसे हम ज्यादा से ज्यादा लीड्स जनरेट कर सकते हैं अपने बिजनेस के लिए। तो सबसे पहले हमें समझना है कि मेटा एड होता क्या है, कैसे वर्क करता है और डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं मेटा एड्स के। सबसे पहले हम समझते हैं कि मेटा एड्स क्या होता है। See, billions of people use Meta app daily to connect with their family, friends और explore new topics. हम डेली फेसबुक पे जाते हैं, फेसबुक को मेटा कहते हैं, तो बहुत लोग फेसबुक पे ही अभी कंफर्टेबल है उस नाम से, तो इसलिए मैं बार बार से फेसबुक बोल रही हूँ। तो फेसबुक पे हम जाते हैं, अपने फ्रेंड फैमिली न्यूज फीड चेकआउट करते हैं, है ना। तो बिलियंस ऑफ पीपल जो है वो डेली फेसबुक पे लॉग इन करते हैं, फेसबुक को यूज करते हैं, फेसबुक पे न्यूज फीड को चेक करते हैं। तो इसका मतलब कि अगर आप एक बिजनेस ऑनर हैं तो डेफिनेटली आपको इतनी सारी ऑडियंस एक जगह पे मिल रही है, तो आपको पता है कि अगर इतने सारे लोग एक जगह पे हैं तो उसमें से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो माइट भी आपके बिजनेस के अंदर इंटरेस्टेड हो सकते हैं, चाहे वो आपका प्रोडक्ट हो या आपकी वो सर्विस हो। फाइन। सपोज कि अगर हम एक बहुत ही सिंपल टर्म में इसको समझे, मान लो एक मेला लगा हुआ है, तो उस मेले में क्या हो रहा है कि बहुत सारे लोग जा रहे हैं, बहुत सारे लोग जा रहे हैं, तो वहां पे आप क्या करते हैं, अपना कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस को लेके आप अपनी एक कैनोपी से ऐड करते हैं, तो वो था एक ट्रेडिशनल मार्केटिंग। अब हम क्या कर रहे हैं, डिजिटल मार्केटिंग, मतलब मार्केटिंग कर रहे हैं इंटरनेट के ऊपर। तो इंटरनेट के ऊपर जब मार्केटिंग कर रहे हैं तो सबसे ज्यादा हमें पता है कि इंटरनेट पे लोग मेटा यूज करते हैं, इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन, गूगल यूज करते हैं, है ना, वीडियोस देखते हैं, व्हाट्सएप यूज करते हैं। तो हमने इन सारे प्लेटफॉर्म के ऊपर अपनी बिजनेस को ले जाना है, उसकी एड को ले जाना है, अपनी पोस्ट को ले जाना है, सो डेट कि हमारे जो निश में इंटरेस्टेड लोग हो सकते हैं वो हमारी वेबसाइट तक आए, हमें कॉल करें, किसी भी तरीके से वो हमें कनेक्ट करें। तो हमारा मेन पर्पस मेटा एड्स चलाने का यही है कि हम अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं, मुझे क्लाइंट्स चाहिए, मुझे प्रोडक्ट सेल करना है, मुझे सर्विसेज बेचनी है, तो मुझे लीड्स जनरेट करनी है। तो जिसके लिए हम किसकी हेल्प लेंगे, मेटा की हेल्प लेंगे। क्यों? क्योंकि मेटा पे डेली के बहुत सारे लोग आते हैं और हमें उसमें से ये फाइंड आउट करना है कि हमारी कौन सी ऐसी ऑडियंस हो सकती है जो हमारे काम में इंटरेस्टेड हो। तो उसके लिए हम क्या बनाएंगे, अपने टारगेट ऑडियंस क्रिएट करेंगे। बहुत सारे लोग समझ में आ गए कि बिलियंस ऑफ पीपल है, लेकिन बिलियंस ऑफ पीपल आपके बिजनेस में इंटरेस्टेड नहीं है। तो टारगेट ऑडियंस बनाना मेन टास्क। अब सपोज कि आपको ये एक स्किन प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, तो दैट डजंट मीन कि एवरीबडी एज अ स्किन, तो एवरीबडी इज योर कस्टमर, नो। कौन आपका कस्टमर होगा वो टारगेट करना, एक बजट डिसाइड करना, एक ड्यूरेशन डिसाइड करना, तो ये सारे फैक्टर्स होते हैं जो हमें फेसबुक मार्केटिंग या मेटा मार्केटिंग में आगे हमें देखने हैं। तो हमें समझ में आ गया कि हमें मेटा एड यूज क्यों करना है, क्यों यूज करना है, क्योंकि मेटा पे बहुत सारे लोग अवेलेबल हैं। अब हम टारगेट कर सकते हैं अपने ऑडियंस को, जैसे हमने बात की कि मुझे सपोज अगर कोर्स सेल करना है और एक पर्टिकुलर लोकेशन पे मेरा इंस्टीट्यूट है, या ऑनलाइन भी मैं पढ़ाती हूँ, ऑफलाइन भी मैं पढ़ाती हूँ, तो अकॉर्डिंग टू माय बिजनेस स्ट्रेटेजी मुझे अपनी एक टारगेट ऑडियंस बनानी है। जैसे कि वो ऑडियंस मैं बना सकती हूँ ऑन बेस्ड ऑफ लोकेशन, कि भाई मुझे इस पर्टिकुलर लोकेशन के एरिया में ही, जैसे मुझे जनकपुरी के आसपास के लोकेशन में ही अपनी एड को दिखाना है। मुझे जेंडर सिलेक्ट करना है, मुझे मेन को दिखाना है या वुमेन, तो मुझे दोनों को दिखाना चाहिए। एज सिलेक्ट करनी है तो मुझे 18 से लेकर 40 तक की मैंने एज सिलेक्ट कर ली। ऐसा भी आप कर सकते हैं कि आपको मैरिड को दिखाना है, सिंगल को दिखाना है, पेरेंट्स को दिखाना है। तो किसी भी बिजनेस के लिए जब आप ऐड चलाते हैं तो आपके पास बहुत सारी फिल्ट्रेशन अवेलेबल होती है। सपोज आप एक स्कूल के लिए ऐड चला रहे हैं, तो जब आप स्कूल के लिए एक ऐड चला रहे हैं तो आप उसमें से क्या चूज करेंगे कि भाई लोकेशन जहाँ पे वो स्कूल है वो लोकेशन आप सिलेक्ट करेंगे, मेन वुमेन यानी कि फीमेल मेल दोनों को दिखाना है, किस एज ग्रुप को दिखाना है। अब हम कोर्स जब सेल कर रहे थे तो हम एज रखते थे 18 to 40, जब हम एज अ पेरेंट को अप्रोच कर रहे हैं तो हम एज रख रहे हैं 30 to 40। वो प्री स्कूल है, प्री प्राइमरी स्कूल है, तो 30 to 40 के लोगों के बच्चे जो हैं वो एक अप्रोक्सीमेटली 1 से 2 साल के बीच में, 3 साल के बीच में, या अप टू 5 years के बीच में हो सकते हैं। मैरिड सिंगल पेरेंट्स, ऑब्वियसली आपको पेरेंट्स को दिखाना है। आप ये सिलेक्ट कर सकते हो कि आपको स्टूडेंट्स को दिखाना है, तो आप
जब भी कोई ऐड चला रहे तो आप उसमें देख लो कि मुझे उन्हीं को दिखाना है जो लोग बीकॉम कर रहे हैं या एमबीए कर रहे हैं या बीबीए कर रहे हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ बिजनेस हम अपने एक टारगेट ऑडियंस को डिसाइड करते हैं कि हम क्या सेल कर रहे हैं। मान लो आपका एक सैलून है, आप उसके लिए ऐड चलाते हो तो आप लोकेशन सेलेक्ट कर लोगे कि भाई मुझे इस लोकेशन पे दिखाना है। आपको लगता है कि भाई मेन ज्यादा आते हैं तो आप मेन को दिखाओ, वुमेन का भी बहुत काम है तो दोनों को दिखाओ। एज ग्रुप सेलेक्ट कर लो कि भाई यंग लोग ही आते हैं सैलून में आजकल। कौन आ सकते हैं, कोई भी आ सकता है, मैरिड भी आ सकता है, सिंगल भी आ सकता है। तो किसी भी टाइप की, जो भी टाइप का आपका बिजनेस है उसके अकॉर्डिंगली आपको अपनी एक ऑडियंस को क्रिएट करना है। टारगेट ऑडियंस क्रिएट कर ली। अब मेटा एड वर्क कैसे करते हैं, तो मेटा एड को हम तीन पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक एड ऑक्शन होता है, एक एड सेटअप होता है और एक होता है आफ्टर लॉन्च। अब एक एक को समझते हैं कि एड ऑक्शन क्या होता है। तो whenever you show your ad to a meta platform such as Facebook, Instagram, or Messenger, it enters into an ad auction that will decide who should see your ad. The goal of an ad auction is to show your ad to people who are most likely to be interested in it. तो जब भी हम एड रन करते हैं सबसे पहले एड किस में जाती है, ऑक्शन में जाती है। और वहां पे जाके डिसाइड होता है ऑक्शन में कि आपकी एड को कौन देखेगा। राइट। ऑक्शन मतलब क्या होता है, अगर हम बात करें इसको हम थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं। ऑक्शन मतलब होता है काइंड ऑफ बोली लगाना। मान लो कि आप एक एडवर्टाइजर हो, ऐसे बहुत सारे एडवर्टाइजर हैं तो वो भी एड चलाना चाहते हैं, आप भी एड चलाना चाहते हो। सपोज करो कि आपका एक फर्नीचर का शोरूम है और आप उसको इंस्टाग्राम पे या मेटा पे ले जाना चाहते हो। अब अपने न्यू प्रोडक्ट्स को इंस्टा पे दिखाना चाहते हो। तो आपने क्या किया, एक एड को क्रिएट किया। अब जब वो एड आपने एक टारगेट ऑडियंस क्रिएट कर ली, जैसे अभी हमने पढ़ा था कि आप टारगेट ऑडियंस बनाओ, तो आपने टारगेट ऑडियंस भी बना दी कि फर्नीचर में कौन इंटरेस्टेड होगा। तो यंग लोग हो सकते हैं, बट मोस्टली जैसे अगर आप डील कर रहे हैं ऑफिस फर्नीचर में या होम डेकोर में, तो आप एक एज सेलेक्ट कर सकते हैं कि 25 से लेकर 50 तक के लोगों को मेरी एड शो हो, मेन वुमेन दोनों को शो हो। या आप इसमें ऐसा भी कर सकते हैं कि वुमेन वुमेन को आप शो करें कि हो सकता है कि वुमेन ज्यादा क्लिक्स करती हैं ऐसी चीजों पे, फर्नीचर की क्लिक्स उन्हें ज्यादा मिल सकती हैं। तो इस तरह से आपने एक स्ट्रैटेजी बनानी है, ऐड चलानी है, उसके बाद आपने रिजल्ट देखना है कि कहाँ पे ज्यादा रिजल्ट आ रहा है तो उसी को ही हम ज्यादा और फोकस करें। तो अब सपोज आपका एक फर्नीचर का शोरूम है, अब उसके लिए आप ऐड चला रहे हो। तो सबसे पहले आपकी ऐड किस में जाएगी, ऐड ऑप्शन में जाएगी। जब आप ऐड ऑप्शन में जाएगी तो वो डिसाइड करेगा कि who should see your ad. The goal of an ad auction is to show your ad to people who are most likely to be interested in it. तो Google मेटा विल डिसाइड कि किसको आपकी एड को शो करना है ज्यादा से ज्यादा। वो किन लोगों को करेगा, उसको लगेगा कि जो लोग फर्नीचर के बारे में कुछ सर्च करते रहते हैं या फर्नीचर की पिक्चर्स को ऑलरेडी लाइक कर चुके हैं, तो उनको वो ज्यादा से ज्यादा दिखाने की कोशिश करेगा आपकी एड। तो सीक्रेट क्या रहता है एक एड का, नॉट ओनली हाईएस्ट बिड विल वर्क, अदर फैक्टर्स आर इक्वली इंपॉर्टेंट। तो जब भी आपकी एड चलती है सबसे पहले एड जाती है आपकी ऑक्शन में। हमें ये पूरा थ्योरी समझनी है। हम क्या करते हैं नॉर्मली, हम चाहते हैं कि बस हम मेटा पे जाएं, ऐड चलाएं, हमारा रिजल्ट आने लग जाए। नहीं, अगर हमारे बेसिक्स ही क्लियर नहीं होंगे कि मुझे ऐड किसको दिखानी है, ऑक्शन क्या होता है, बिडिंग क्या होती है, तो हमें उस तरीके से रिजल्ट कभी अचीव ही नहीं कर पाएंगे जिस तरीके से हम रिजल्ट को अचीव करना चाहते हैं। तो इन टर्म्स को आपको समझना है। आपको आपसे पूछे कि एड ऑप्शन क्या है, बिड कैसे करते हैं, हाईएस्ट बिड विल वर्क, अदर फैक्टर्स इक्वली इंपॉर्टेंट, तो क्या होती है बिड, क्या होती है। तो ये चीजें हम धीरे धीरे जो है पूरे अपने सीरीज में सीखने वाले हैं। 5 कंपोनेंट्स होते हैं हमारे ऐड के। एक होता है सबसे पहला काम, जब भी हम ऐड रन कर रहे हैं तो हमें ये क्लियर होना चाहिए कि हम ऐड को रन कर क्यों रहे हैं, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है। अगर हमें अपना ऑब्जेक्टिव ही क्लियर नहीं है तो हमारा ऐड हमें उस तरीके से रिजल्ट को नहीं देता। बहुत लोग कहते हैं कि हम ऐड चलाते हैं, हमें कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, फेक लीड्स आती रहती हैं, टाइम वेस्ट हो रहा है हमारा, पैसे वेस्ट हो रहे हैं। तो नहीं, क्यों, क्योंकि हो सकता है कि आपने इन 5 कंपोनेंट्स के ऊपर बैठ के एक बार भी काम ही ना किया हो, आपने ऑब्जेक्टिव ही नहीं चूज किया है। सबसे पहले आपको क्लियर हो कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है। ऑब्जेक्टिव क्या है, आपका ऑब्जेक्टिव क्या क्या हो सकता है इसमें हम वो भी आगे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, कि अगर मेरा एक इंस्टीट्यूट है तो मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है चलाने का, कि मुझे स्टूडेंट का डेटा चाहिए, मुझे स्टूडेंट का नंबर चाहिए। तो मैं कौन सी ऐड चलाऊंगी, मैं कोशिश करूंगी कि मैं लीड ऐड चलाऊं।
अब मान लो कि आपका, जैसे मैंने बोला कि फर्नीचर का बिजनेस है, आपको कौन सी एड चलानी है? आपको चाहिए कि मेरी रीच जाए, ठीक है ना। आपको कस्टमर का नंबर नहीं चाहिए कि आप उसको कॉल करो, आपको क्या चाहिए कि कस्टमर आपके प्रोडक्ट को देख के आपको कॉल करे। तो इन दैट केस आप बोलोगे कि मुझे रीच चाहिए। रीच मतलब ज्यादा से ज्यादा लोग मेरी वेबसाइट के ऊपर रिडायरेक्ट करें। फाइन। तो रीच में और भी बहुत सारे होते हैं कि मेरी वीडियो को देखें या मुझे व्हाट्सएप करें, तो वो हम आगे धीरे धीरे डिटेल में पढ़ेंगे। बट अभी सिर्फ हम एक ओवरव्यू समझ रहे हैं। हमें समझ में आया कि मेटा एड कैसे वर्क करता है, ऑप्शन क्या होती है, बिडिंग क्या होती है, और टारगेट ऑडियंस कैसे क्रिएट करनी है, क्या कंपोनेंट है ऐड के, वो हमें समझना है, ताकि जब हम एक लाइव कैंपेन क्रिएट करें इन अवर फर्दर वीडियोस, तो हमें एटलीस्ट ये टर्म्स ऑलरेडी हमें क्लियर होनी चाहिए। तो सबसे पहला, राइट ऑब्जेक्टिव, क्यों चलानी है ऐड, ये क्लियर होना चाहिए आपके माइंड में। लोगों को वेबसाइट के ऊपर लाना है, या आपको सिर्फ चाहिए कि लीड आनी चाहिए, आपको चाहिए कि मुझे वीडियो के व्यूज बढ़ते रहे, आपको चाहिए कि मैंने पोस्ट डाल दिए, मुझे इसमें एंगेजमेंट चाहिए, मुझे इसमें लाइक्स चाहिए, आपको चाहिए मुझे ब्रांड अवेयरनेस करनी है, लोग मेरे ब्रांड को देखते रहे, मेरे को ब्रांड बनना है, ठीक है, कुछ सेल नहीं करना, मुझे ब्रांड बनना है। तो अपना ऑब्जेक्टिव क्लियर रखो कि आपको चाहिए क्या, कस्टमर चाहिए, ट्रैफिक चाहिए, ब्रांडिंग चाहिए, वीडियो व्यूज चाहिए, मैसेजेस चाहिए, तो वो क्लियर होना चाहिए। उसके बाद राइट टारगेटिंग। अब ऑब्जेक्टिव तो चूज कर लिया कि मुझे लीड चाहिए, अब टारगेट बनाना है, किसको किसको एड दिखानी है, कहाँ से ज्यादा से ज्यादा लीड आ सकती है, स्टूडेंट्स को दिखानी है, पेरेंट्स को दिखानी है, सिंगल मैरिड, किसको दिखानी है, किस टाइप का आपका बिजनेस है। फर्नीचर सेल करना है, टारगेटिंग बना लो कि भाई मुझे ये ऑडियंस चाहिए। उसके बाद सफिशिएंट बजट। अब जब भी एड चलाते हैं तो ऐसा नहीं करना कि 100 रुपए डाल दिए, 200 रुपए डाल दिए, देखता हूँ पहले कितना रिस्पॉन्स आएगा, नहीं। सीधा आपको एक फेसबुक भी रिकमेंड करता है, एक अच्छा खासा अमाउंट आपको पर डे का रिकमेंडेड है, आपको वो डालना चाहिए अकॉर्डिंग टू योर नेचर ऑफ बिजनेस एंड ऑब्जेक्टिव यू हैव चूजन। आपको फेसबुक भी रिकमेंड करेगा कि आपको क्या बजट डालना चाहिए, आपके कॉम्पिटिटर क्या बजट डाल रहे हैं, कितनी लीड्स उनको मिल रही है अप्रोक्सीमेटली, वो आपको एक आइडिया दे देता है। तो वो रिकमेंडेशन आप जरूर फॉलो करें। और जो अच्छी रेंज रहती है वो आपकी 400 से 500 पर डे की रहती है, जिससे आपको लीड्स आने के चांसेस या रीच आने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो सफिशिएंट बजट होना चाहिए, ऐसे नहीं 50-100 रुपए वाला नहीं चलाना, वो आपके 50-100 रुपए वेस्ट ही होंगे। इनफ ड्यूरेशन। अब एड करें तो ऐसे नहीं कि एक दिन चला लूं, 2 दिन चला लूं, एटलीस्ट 7 डेज मिनिमम आपको अपनी एड को रन करना चाहिए, जिससे आपको पता चले कि आपके पास कितनी लीड्स जनरेट हो रही हैं, कितने लोग आपको अप्रोच कर रहे हैं। तो सबसे पहला काम, ऑब्जेक्टिव चलानी क्यों है, टारगेट, जिसको भी टारगेट कर रहे हैं वो आपकी ऑडियंस में कन्वर्जन आनी चाहिए, बजट आपका जो है वो ठीक ठाक लगाना है, ड्यूरेशन भी चलानी है, 1-2 दिन नहीं, कम से कम 7 डेज, और कंपेलिंग एड क्रिएटिव बनाना। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि यूजर क्या क्लिक करके आपकी साइट पे आ रहा है या फॉर्म फिल कर रहा है, आपने एड की क्रिएटिव को कैसे क्रिएट किया है, उसमें क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, तो हम ये आगे देखेंगे। बट अभी फिलहाल हमें ये समझ में आ गया कि कंपोनेंट्स को हमें समझना है, और तभी हमने अपनी एड को आगे फर्दर रन करना है। तो द फर्स्ट स्टेप इन मेटा इज टू चूज इट राइट ऑब्जेक्टिव। अब ऑब्जेक्टिव कौन कौन से होते हैं? ऑब्जेक्टिव होते हैं, सबसे पहला ऑब्जेक्टिव होता है अवेयरनेस, कि मुझे लोगों को क्या करना है, अपने ब्रांड के बारे में अवेयर करना है। दूसरा ऑब्जेक्टिव, मुझे तो ट्रैफिक चाहिए, मैं चाहती हूँ कि मेरी एड पे क्लिक करे तो मेरी वेबसाइट पे आए, मेरे फर्दर और प्रोडक्ट या सर्विसेज को देखे, मेरे क्लाइंट के टेस्टिमोनियल रीड करे, मेरे कंपनी के बारे में रीड करे, है ना। तो मेरे मेरे को मेहनत नहीं करनी कि मैं डायरेक्ट बोल दूं कि भाई मेरे पास लीड आ जाए, नहीं, पहले आप कस्टमर को कहाँ लेके जा रहे हो, अपनी वेबसाइट के ऊपर लेके जा रहे हो, वो पूरी स्टडी करके आपके पास आ रहा है। फिर अगर आपकी वेबसाइट के ऊपर आके वो आपको व्हाट्सएप करता है या कॉल करता है या फॉर्म फिल करता है, तो वो आपके लिए एक जेन्युइन लीड हो सकती है। आपको चाहिए, मुझे कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस नहीं सेल कर रहा, मुझे तो एंगेजमेंट चाहिए, जो मैं डाल रहा हूँ मुझे लाइक्स मिलते रहे, लोग शेयर करें, ठीक है ना, मेरे फॉलोवर्स बढ़े। तो ये भी एक ऑब्जेक्टिव होता है। एक होता है कि भाई मुझे लीड्स चाहिए, मुझे चाहिए कि डायरेक्ट लीड मेरे व्हाट्सएप पे आ जाए, मेरे इंस्टा पे आ जाए, मैसेंजर पे आ जाए, फॉर्म के थ्रू आ जाए। तो बहुत सारे तरीके हैं लीड्स जनरेट करने के। तो उस केस में क्या है कि आपके पास लीड आ गई, अब आप उसको अप्रोच कर रहे हैं। तो जैसे मैंने आपको पहले भी बोला कि अकॉर्डिंग टू योर नेचर ऑफ बिजनेस आपको स्ट्रेटेजी बनानी है कि मुझे ब्रांडिंग चाहिए, ट्रैफिक चाहिए, एंगेजमेंट चाहिए, लीड्स चाहिए। आपकी एप्लीकेशन है तो उसको प्रमोट करना है तो ऐप प्रमोशन,
और सेल्स, यानी कि अगर आपकी ई कॉमर्स साइट है, आप चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग आके उसके ऊपर अगर सेल करें, तो आपका ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि मुझे तो सेल्स चाहिए। तो अपना ऑब्जेक्टिव आपको क्लियर करना है कि आप ऐड चला के हो। मैंने बहुत लोगों को देखा है जो ऐड चलाते हैं, बट उनको ये क्लियर ही नहीं होता, उनको ये पता ही नहीं होता कि उन्होंने ऑब्जेक्टिव क्या चूज किया है, किसके लिए वो चला रहे हैं। तो ये सबसे पहले क्लियर होना चाहिए कि आपको ऐड चलानी ही क्यों है, अपना ऑब्जेक्टिव बताओ। तभी जब हम, देखो मेटा ने आपको बहुत सारे ऑप्शन दिए हैं, अगर आप उसको ठीक तरीके से यूज नहीं करोगे तो मेटा भी आपकी हेल्प नहीं कर पाएगा आपको आपके तरीके की लीड्स देने के। तो अगर हम चाहते हैं कि मेटा हमारे लिए अच्छे से वर्क करे, हम मेटा को पे भी कर रहे हैं, लेकिन अगर हमने उसको पैसे दे दिए लेकिन अपनी इन्फॉर्मेशन ही ठीक से नहीं डाली, तो हमारे पैसे जो है वो वेस्ट ज्यादा जाएंगे, लीड्स कम आएंगी, सेटिस्फैक्ट्री लीड्स नहीं आएंगी। तो टॉप सीक्रेट एड सक्सेस कैसे हो सकता है, वो इस वीडियो के अंदर हम देखते रहेंगे। सबसे पहले हमें क्लियर है कि ऑब्जेक्टिव हमने यहाँ से चूज कर लिया। To get the result that you want with the right objective, meta ad auction will help you get the most result within your budget. We need to select right ad objective so that meta ad auction will show your ad to people who are likely to take the action related to your ad objective. तो हमने मेटा से अगर ढंग से अच्छे से काम करवाना है, पैसे भी दे रहे हैं, काम करेगा मेरे लिए, तो हमने उसको ढंग से बताना है कि मेरा ऑब्जेक्टिव ये है, अब आप मेरे लिए इस बजट के अंदर ज्यादा से ज्यादा लीड लाने की ट्राई करो। तो सबसे पहला जो हमारा ऑब्जेक्टिव था वो कौन सा था, अवेयरनेस। तो अगर आप चाहते हैं कि मेरे को ब्रांड अवेयरनेस करना है, मेरी ब्रांडिंग होती रहे, ठीक है, अभी आई एम नॉट थिंकिंग अबाउट कि मेरा प्रोडक्ट सेल हो जाए या मेरा सर्विसेज सेल हो जाए, मुझे तो ब्रांड बनना, फाइन। तो हमने कौन सी एड चलानी है, ब्रांड अवेयरनेस एड। इफ यू वांट टू शो योर एड टू मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल who might be interested in your product or service, then you should optimize your ad with awareness objective. This objective can be used when you want to increase brand awareness, recall, reach a local audience or get more video views. तो मुझे ब्रांडिंग करनी है, तो मैंने ब्रांड अवेयरनेस एड चलाई। अब ऐसी एक अलग अलग एग्जांपल दिया हुआ है, कंपनी है मैकब्राइट सिस्टर्स, इन्होंने ये एड चलाई जिससे 58% इन परचेजेस लिफ्ट हुआ, 60% लिफ्ट हुआ टू फाइंड देयर शॉप लोकेशन व्हेन इट रन वीडियो एड टू इंक्रीज ब्रांड अवेयरनेस। अगर हम वीडियो एड चलाते हैं और हम अपनी ब्रांडिंग करते हैं, तो डेफिनेटली शॉप लोकेशन पे भी, हमारी वेबसाइट पे जहां पे भी हम चाहते हैं अपने ट्रैफिक को हम रिडायरेक्ट कर सकते हैं। देन आता है हमारा ट्रैफिक एड। तो अवेयरनेस किसके लिए है, जिसको अपनी रीच बढ़ानी है, ब्रांडिंग करनी है। ट्रैफिक किसके लिए है, जो चाहता है कि जब कोई आपकी एड को देखे तो वो एक पर्टिकुलर डेस्टिनेशन पे आ जाए, सेंड पीपल टू अ डेस्टिनेशन सच एज योर वेबसाइट, ऐप और फेसबुक इवेंट। तो दिस ऑब्जेक्टिव इज गुड फॉर लिंक लैंडिंग पेज व्यूज। अगर आप चाहते हैं कि आपसे बात होने से पहले आप चाहते हैं कि मैं यूजर को अपनी वेबसाइट के ऊपर ले जाऊं, वेबसाइट के ऊपर वो मेरे प्रोडक्ट सर्विसेज को देख ले, इंटरेस्टेड है, तो वो आपको कॉल करे, फॉर्म फिल करे, जैसा भी आप चाहते हैं, तो वो आपको अप्रोच करे। तो जिसके लिए जब हम ट्रैफिक एड चलाते हैं, तो जिसके लिए हमारे पास या तो कोई ऐप हो या फेसबुक का ही आप पेज ले जाना चाहते हो, इवेंट लेना चाहते हो, या फिर आप एक अच्छा सा लैंडिंग पेज, एक वेबसाइट भी क्रिएट कर सकते हो। तो ट्रैफिक एड, तो इंस्टेड ऑफ सेलिंग स्ट्रेट टू दी कस्टमर, जैसे मैंने आपको बोला कि स्ट्रेट कस्टमर को कुछ सेल नहीं करना, आप चाहते हो ट्रैफिक एक पर्टिकुलर डेस्टिनेशन पे आए, डेस्टिनेशन से गो थ्रू करके जो भी हो आपको वहां से रिस्पॉन्स मिले। तो मेटा शो योर एड टू द पीपल मोस्ट लाइकली टू क्लिक। तो मेटा शो योर एड टू पीपल मोस्ट लाइकली टू क्लिक योर एड एंड सेंड देम टू चूजन डेस्टिनेशन। अगर हमने अपने कैंपेन का ऑब्जेक्टिव ट्रैफिक चूज किया होगा, तो मेटा अपने एल्गोरिदम के हिसाब से, अपने एआई के हिसाब से आपकी एड को उन लोगों को दिखाएगा जो आपको ज्यादा से ज्यादा क्लिक करके आपकी साइट के ऊपर आएंगे, कस्टमर जो है वो टेक एक्शन करेंगे। तो आफ्टर एन एड क्लिक, कस्टमर विल रीडायरेक्ट टू योर लैंडिंग पेज वेयर यू हैव शोकेस ऑल योर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। After an ad click, customer will redirect to your landing page where you have showcased all your product and services. Benefits क्या है, how one traffic campaign exceeded expectation. The company Ria Travel Business based in Finland may wanted to help people discover in-country travel destinations through their website. They launched a campaign to drive website traffic, which resulted in 1.5 million people reached 97% more website session compared to previous year and more than 100 second average time spent on website. मान लो आपका ट्रैवल का बिजनेस है, तो आप डायरेक्ट किसी को पैकेज नहीं सेल कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, वेबसाइट पे ले आओ, डिफरेंट डिफरेंट पैकेजेस डाले हुए हैं। हो सकता है कोई मनाली जाना चाहता है, कोई दुबई जाना चाहता है,
तो हर टाइप के पैकेज आप उसको शो कर सकते हो सकता है कि मैं मनाली सोच रही थी, मैं मनाली जाऊं, मेरा बजट है 90,000 का, और हो सकता है मुझे इतने ही बजट पे आपकी साइट के ऊपर आके दिखेगी यार दुबई भी जा सकती हूँ, उसका 1.5 लाख का है या उसका 1,20,000 का है, तो मेरे को 30-40 हजार ज्यादा लग रहे हैं, तो हो सकता है कि मैं वो भी सोचूं, है ना। तो हमें अपने सारी सर्विसेज जो है दिखानी चाहिए, सारे प्रोडक्ट्स दिखाने चाहिए। सिर्फ एक ही प्रोडक्ट या एक सर्विस में सेल नहीं करनी है। क्या करना है, ट्रैफिक को वेबसाइट पे ले आओ, वेबसाइट पे सारे प्रोडक्ट सर्विसेज दिखा दो, इंटरेस्टेड जो भी होगा वो आपको अप्रोच करेगा। एक होता है एंगेजमेंट एड, गेट मोर वीडियो व्यूज, पेज लाइक्स और इवेंट रिस्पॉन्सेज। तो ये किसके लिए अच्छी है, दिस सब्जेक्ट इज गुड फॉर मैसेजेस, वीडियो व्यूज और पोस्ट एंगेजमेंट। अगर आप चाहते हैं कि आपकी वीडियो को एंगेजमेंट मिलती रहे, पेज को लाइक्स मिलते रहे, तो आप चलाएंगे एंगेजमेंट एड, लोग फॉलो जो आपके जो भी ऑडियंस है वो आपके साथ एंगेज हो। To engage with more people across Facebook, Instagram, and Messenger. So this set type can be help you get more messages, video views, post engagement, or event responses. Benefits क्या है, start more conversation with messaging at तो ले लो baby and toddler retailer show ads that click to messenger to people who have visited the website, giving them a more personalized way to shop and achieving a 3 times higher conversion rate. Leads ad हमने अब तक पढ़ लिया, अवेयरनेस चला लो, ट्रैफिक चला लो, इंगेजमेंट चला लो, अब कौन सी आ रही है, लीड एड। अब मुझे क्या चाहिए, लीड्स चाहिए, मुझे कलेक्ट लीड्स फॉर योर बिजनेस। जो मेरी एड पे क्लिक कर रहा है मुझे उसका डेटा चाहिए, उसका नेम चाहिए, उसका फोन नंबर चाहिए, उसका ईमेल आईडी चाहिए। तो लीड एड हम किस फॉर्म में ले सकते हैं, इंस्टेंट फॉर्म, मैसेजेस, कॉल, साइन अप, व्हाट्सएप। आप चाहते हैं लीड एड चलाइए, जैसे ही कोई मेरी एड पे क्लिक करे तो सीधा मुझे व्हाट्सएप पे कनेक्ट हो जाए, ठीक है। ये अगर हम चाहते हैं कि व्हाट्सएप पे ना आए, पहले वो फॉर्म फिल करे, अगर वो फॉर्म फिल करता है, टाइम देता है, तो हो सकता है वो एक जेन्युइन कस्टमर हो सकता है। तो बेनिफिट्स, ट्रैवल एंड वेलनेस पब्लिकेशन वन मैगजीन सॉ 1.6 टाइम्स मोर क्वालिफाइड लीड्स एंड 37% लोअर कॉस्ट पर लीड फ्रॉम एड्स that click to messenger compared to ads with the website conversion objective। तो हर ऑब्जेक्टिव के आप देखेंगे अलग अलग बेनिफिट हैं, अलग अलग कंपनी इसका एग्जांपल दिया हुआ है जिससे उसको बेनिफिट हुआ। तो सबसे पहले अपने बिजनेस के नेचर को आपने बहुत ही क्लैरिटी से उसकी स्ट्रेटेजी बना के अपने ऑब्जेक्टिव को चूज करके ऐड को रन करना है। ऐप प्रमोशन, अगर आप चाहते हैं आपकी कोई ऐप है जिसमें ज्यादा इंस्टॉल है, तो हम यूज करेंगे ऐप प्रमोशन, फाइन। और एक होता है आपका सेल्स है, तो फाइंड पीपल लाइकली टू परचेज योर प्रोडक्ट और सर्विस, किसके लिए अच्छी है, कन्वर्जन, कैटलॉग, सेल और मैसेजेस। सो अभी हमने एक थ्योरी पढ़ ली, हमें कुछ कुछ समझ में आ गया कि एड चलाते हैं तो ऑप्शन होती है, ऑब्जेक्टिव होता है, टारगेटिंग होती है, अलग अलग ऑब्जेक्टिव है। इसको हम सारा प्रैक्टिकल भी करेंगे, बट थोड़ा सा हम अपनी थ्योरी को पहले स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। हमें डायरेक्ट जाके ऐड नहीं चलानी, हमें ऐसा नहीं करना फेसबुक पे गए, facebook.com/business लिखा, कैंपेन रन करना शुरू कर दिया, नहीं। हमने पहले अपने नॉलेज बेस को, अपने बेसिक्स को जो है वो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करना। तो इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करेंगे और हमारी नेक्स्ट वीडियो वो जल्दी ही आएगी, जो फर्दर हम इसके आगे देखेंगे कि हम अपनी ऐड को और क्या 5 कंपोनेंट से, जिससे हम अपनी ऐड को इतना ज्यादा बना सकते हैं कि हमें ज्यादा से ज्यादा लीड्स आए विद इन अवर बजट। थैंक यू।